श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2011। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें यहाँ से जाना होगा, तब आगे जो बचेगा वह हमारे उत्तराधिकारी के पास पहुँच जाएगा। हमारे साथ तो अपना यह शरीर भी नहीं जा सकता, फिर यह लौकिक वैभव की तो बात ही क्या। हाँ, झूठा अहंकार दुनिया से द्वेष बढ़ाता है, तो जरूर कुछ भी सोच लिया जाए, पर जरूरी नहीं है कि अच्छे वैभव को हमारा उत्तराधिकारी किसी अच्छे मार्ग या कार्य में सदुपयोग करे। वाणी 2012। हम जिस वैभव को अपना कहते हैं, क्या वह सदा दोष मुक्त ही होगा? पुत्र में भी कोई दोष हो सकता है, धन में तो कहीं काले धन की मिलावट हो सकती है, ऊंचे पद पर रहते हुए तमाम अवगुण हो सकते हैं, कला में कुछ कमी हो सकती है। तब क्या हम अपने को कहीं नीचा दिखलाना चाहेंगे? इसलिए अच्छा है अपने सारे वैभव भंडार को प्रभु के चरणों में डाल दें। वाणी 2013। यहाँ कोई सा भी धन, कोई सा भी पद, कोई यश मान मर्यादा ऐसी नहीं होती जिसमें कहीं ना कहीं कोई अवगुण दोष ना हो। तब हम अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला कैसे कह सकते हैं? हाँ, प्रभु की इच्छा कृपा से यह वैभव शुद्ध हो सकता है, पर यह सब होगा तभी जब हम परमात्मा से अपना नाता पूरी तरह जोड़ लेंगे। वाणी 2014। हमें तो यहाँ प्रेम की गंगा बहाते हुए जीवन व्यतीत करना है। कदाचित हमारे पास परमात्मा का कोई वरदान है तो उसे पूर्ण सुरक्षित निष्कलंकित रखना है। इस तरह से चारों लोकों को लाभ होगा और हमसे किसी का द्वेष भाव भी नहीं होगा। और जो ऐसा मानेगा तो इस विषय को परमात्मा ही जाने। वाणी 2015। हमारी नादानी होती है जो हम दुनिया की गंदगी थोपकर भी सबके सामने अपने आप को कुछ दिखलाना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? एक द्वेष युक्त अवगुणी के पास सद्गुणी और सज्जन कैसे टिकेगा? हाँ, ऊपरी भाव से भले ही कोई किसी को महान अच्छा कह देगा, पर दूसरे की आत्मा अवगुणी को महान मानने से दूर ही रहेगी। वाणी 2016। मरण पर्यंत यह धारणा बनी रहे कि यहाँ जो भी है सब परमात्मा का ही है, वह चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। हाँ, माँ का बेटा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, गोरा हो चाहे काला, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख, चाहे कर्मठ हो चाहे निकम्मा, आखिर है तो वह माँ का ही। माँ कभी अपने बच्चे को पराया मानती नहीं, दोष करती नहीं। वह तो हर क्षण यही याद रखती है कि यह मेरा प्यारा बेटा है। वाणी 2017। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं तो दूसरों को निकम्मा साबित कर देते हैं, पर यह निर्णय परमात्मा को मान्य नहीं होगा। प्रायः देखने में आता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, धनी हैं, ऊंचे पद वाले हैं, बलशाली हैं, बड़े परिवार वाले हैं, वे सभ्य तथा संकोची नहीं होते। प्रायः हर किसी से अपने बड़प्पन के अभिमानवश वे अभद्रता का व्यवहार कर बैठते हैं। इससे वे भले ही अपने आप में श्रेष्ठ बने रहें, पर यथार्थ में ऐसे होते नहीं। वाणी 2018। केवल धन होने से, यश प्राप्त होने से, पढ़ा लिखा होने से, शक्तिशाली होने से, ऊंचा पद होने से, ऊंची जाति होने से, ऊंची कामना होने से यदि कोई बड़ा हो सकता तो दुनिया में मजदूर ही सबसे बड़ा माना जाता।
झाड़ू लगाने वाला ही बड़ा माना जाता, क्योंकि वह सबके साथ सेवा कार्य करता है, जबकि ऐसा होता नहीं। हाँ, भगवान जरूर यदि अपना निर्णय दुनिया को दे दें तो वे मजदूर झाड़ू लगाने वाले को सबसे बड़े होने की मान्यता दे दें, जो सत्य भी प्रतीत होती है। वाणी 2019। ऊंचे पद वालों ने, धन वालों ने, नेताओं ने, पंडितों ने, ऊंची जाति वालों ने ही दुनिया में गंदगी फैला रखी है। हाँ, यदि वे ही अपने पद अधिकार, धन आदि का दूसरों की सेवा में सदुपयोग करें तो अवश्य ही दुनिया तथा परमात्मा की दृष्टि में वे महान ऊंचे हो गए। वाणी 2020। जिसे परमात्मा स्वीकार कर लें, मान्यता प्रदान कर दें, वह दुनिया क्या त्रिलोकों में भी छोटा हो नहीं सकता। और परमात्मा तो व्यक्ति को तभी स्वीकार करते हैं जब वह अद्वैत कोटि का होता है, जिसका पूर्ण समर्पण का भाव हो चुका है। वही परमात्मा का परम प्रिय पात्र हो गया। वाणी 2021। अपनी वृत्तियों को पूरी तरह शांत कर लेने पर स्वतः ही कोई मान्यता रह नहीं जाती। जहाँ स्वतः की कोई मान्यता नहीं होती, वहाँ परमात्मा ऐसी मान्यता देता है कि जो कहीं कभी मिटती नहीं, घटती नहीं। यथा पायऊँ अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी को ऐसी मान्यता प्राप्त हुई कि उन्हें ब्रह्मांड में एक अचल स्थान प्राप्त हो गया, पर व्यक्ति तो तुरंत और शीघ्र मिलने मिटने वाला स्थान ही चाहता है। वाणी 2022। एक भगवान के नाम के अतिरिक्त किसी को भी अपना मान लेने पर उस मान्यता के भार से तो दबना ही पड़ता है। इतना स्थान तो भगवान से रहित हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या अपना माने और क्या ना माने, यह निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो सीधी और स्पष्ट बात है उसे तो पहले स्वीकार कर लिया जाए। आगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होने लगेगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।